हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। और आज मेरे पूरे घर का काम ऐसे ही पड़ा है। तो अभी मैंने अपने जो अस्त्र शस्त्र है वो मैंने उठा लिए हैं। तो मैं अभी शुरू करूँगी सारे काम। बच्चे चले गए हैं नीचे और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं अपनी दुकान पर। और मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो है वो लकड़ का काम करते हैं, कारपेंटर है। जितना भी मेरे घर का जो फर्नीचर है सब उन्होंने ही बनाया है। तो वो ठेकेदार है। चलिए अब हम अपने काम की तैयारी कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी कोई नया सब्सक्राइब मेरे चैनल पर आता है तो प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करिए, क्योंकि फुल वॉच करने से ही हमें हमारा सब्सक्राइब मिलता है। ऐसे सब कट जाते हैं। कल थे मैं 104 पर आ गई थी और आप देख लीजिए फिर मैं सब कट गए, 90 ही बचे। तो अब धीरे धीरे और हो रहा है, मगर शायद वो भी आज कट जाएंगे। तो प्लीज़ फुल वॉच करना ज़रूरी है। मैं भी फुल वॉच करती हूँ, तो आप भी करिए। तो हम अपने घर का है जो काम कर लेते हैं। पहले मुझे जो जो कपड़े धोने हैं मैं वो सब बेड से, सब सोफे से उतार लूँगी। तो चलिए। तो मैं पहले ये सब जूते हैं जो साफ़ कर दूंगी, क्योंकि हम शादी पर गए थे उस दिन के ऐसे ही पड़े थे। तो मैं इन डिब्बों में सब रख देती हूँ। ऐसे जे काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। जब हम मार्केट से ये सब लेकर आते हैं, सैंडल वगैरह, बच्चों के बूट, तो इनके जो डब्बे हैं वो फेंकने नहीं चाहिए। तो ऐसे ही रखने चाहिए। फिर जब हम अपने जो बूट वगैरह है फिर इसमें हम संभाल कर रख सकते हैं। धूल मिट्टी नहीं पड़ती है, इसी वजह से ये बहुत ही लंबे समय तक नए नए लगते हैं। तो जो अब नहीं बरतने हैं मैं वो भी टका के रख दूंगी, क्योंकि ये अब बहुत कम पहनते हैं। तो ये भी मैं रख दूंगी। इसके बाद फिर मैं ये सब टका दिए हैं और जहाँ पर ये मेरा सामान था थोड़ा बिखरा पड़ा, ये भी मैं रख दूंगी। तो सभी काम सुबह सुबह ही ये सब होते हैं साफ सफाई के। उसके बाद मैं आ गई थी इस कमरे में। इस कमरे की भी रोज़ मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, जितना मर्जी साफ़ कर लो। तो हमें रोज़ रोज़ साफ़ करना होता है। रोज़ घर साफ़ होगा तो हमारा दिल भी खुश रहता है, क्योंकि ये सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लेडीज़ अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखती हैं, क्योंकि ये हमारे ही हाथ में है। बहुत अच्छे से हमारा घर साफ़ हो जाए तो बहुत सुकून मिलता है। सब हंसे, राजी खुशी रहे तो हम भी खुश हैं। बस यही हमारा लेडीज़ का यही रोज़ का काम होता है। उसके बाद मैंने करना आटा लगाना था, क्योंकि दोपहर का भी टाइम हो जाता खाने का, 12:30 और 1 बजे के बीच बीच। तो सभी हमारे खाना खाते हैं, इसलिए मैं आटा लगा लेती हूँ और दोपहर और रात का चल जाता है। तो मैं अच्छी तरह से आटा लगा दूँगी। ये मेरा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैंने टेबल पर ही रखा है। तो मसल मसल के मैं आटा ऐसे गूँध लेती हूँ, तो रोटी भी बहुत बढ़िया सी आती है। 5 से 10 मिनट तो आटे को ऐसे मसलना ही चाहिए, क्योंकि जितना हम मसलेंगे उतनी ही बढ़िया रोटी आएगी और
खाने में भी अच्छी लगेगी। जो हमारे घर का गेहूँ होता है, जो हम आप पिसवाते, वो रोटी बहुत बढ़िया बनती है। सारे काम होने के बाद फिर मैंने अपने जो बर्तन थे वो अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। किचन साफ़ कर कर ही मैं सारे कमरों में पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद ही मैंने जो लॉबी है, रसोई का एरिया है, वो मैंने धोना है, क्योंकि धोने से साफ़ हो जाएगा। मैं हफ्ते में एक बार तो धो ही देती हूँ। अच्छे से मेरे सारे बर्तन है जो धुल चुके हैं। पहले मैं छोटे छोटे बर्तन धोती हूँ, तो फिर मैं बड़े बड़े बर्तन धो लेती हूँ। ऐसे जल्दी से बर्तन का काम है जो हो जाता है। तो मैंने वीडियो तेज़ की है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो कोई नहीं फिर देखता है। मैं सारी किचन अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। हमारी किचन साफ़ होती है तो ऐसे लगता है कि हमारे सारा घर का काम हो गया। ये मेरे बेटा आ गया है खेल कर, तो वो मुझसे बातें कर रहा था कि मम्मा आज खाने में क्या मिलेगा। तो मैंने कहा जो बना है वो ही मिलेगा, मुझे किचन साफ़ कर लेने दो, फिर मैं आपको खाना देती हूँ बनाकर। फिर खाना जो रोटी खानी थी वो कैंसिल हो गई इनकी, और ये कुरकुरे खाने लग गए। तो बस अब छोटा बेटा आएगा, वो बस पैसे मांगेगा, हमने कुरकुरे खाने हैं। ये मैंने चकले बेलने का जो स्टैंड लगाया हुआ है, बहुत ही फ़ायदा है इसका। इसके साथ ही ये मैंने पोने हैं वो भी टांग देती हूँ, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो जहाँ मैंने मार्केट में ट्राई किया था कैंट में, तो वहाँ ये नहीं मिला। फिर मैंने फ्लिपकार्ट पर देखा, तो वहाँ से फिर मैंने इसका ऑर्डर कर दिया। ये 150 रुपए के करीब था ये। तो ये देखो मेरा छोटा बेटा आ गया, वो जब इसने कुछ चीज़ खानी होती है, पैसे चाहिए, तो ऐसे ही ये करता है। बस छोटा है, लाडला है, इसको पता है कि मम्मा ना नहीं करेगी, मुझे दे देगी। खुश हो गया। अब बारी है अपने मेरे पोने हैं वो गर्म पानी में डाल दूँगी, गर्म कर लूँगी। तरह से फिर मैंने इसमें सर्फ डाल दी है। तो पोने जो है मैं इसको डुबो कर रख दूँगी। ऐसे ही मैं पोने धोती हूँ अच्छे तरह गर्म पानी करके, फिर इसको डुबो देती हूँ अच्छी तरह से। ये सब साफ़ हो जाते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी आधे घंटे के लिए। दोबारा से इसे साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आ गई है मेरी लॉबी की। मैंने सारे कमरों में पोछा लगा दिया था, और आज मेरा मन था कि मैं लॉबी को धो दूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बारी तो मैं इसे अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। तो इसे भी मैं ऐसे ही पानी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल साफ़ हो गई थी लॉबी। अब मैं बाहर आ गई हूँ वॉश बेसिन के पास। ये भी मैं ऐसे ही धो देती हूँ। जो साबुन के दाग लग जाते हैं वो पानी से नहीं हटते, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं सर्फ फेर देती हूँ तो अच्छी तरह साफ़ हो जाता है ये। तो मैं अच्छी तरह से ये शीशा जो साफ़ कर दूँगी। मुझे बार बार देखना पड़ता है कैमरे की तरफ कि टाइम ऑफ तो नहीं हो गया। तो मैं अच्छी तरह से इसे साफ़ कर दूँगी। तो ये मेरा जो ये इसे तो हम पंजाबी में बेहड़ा ही कहते हैं, ये भी मैं धो दूँगी। ऐसे पानी फेंकने से हम साफ़ जब करते हैं तो फर्श बहुत ही
क्लीन लगता है और साफ साफ भी लगता है। तो इतनी सफाई पोछे के साथ नहीं आती जितनी हम फर्श धोने से आती है। तो मेरे सारे घर की जो सफाई वो भी हो चुकी है। अच्छी तरह से मैं सारा पानी निकाल दूंगी। इसका पानी जो इधर जो इसकी ढाल बनाई हुई है ना, अंदर को बना दी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, इन्हें कहीं जाना था तो उसी काम के लिए ये आए थे। हेलमेट जो था वो घर पर ही था, हेलमेट लेने आए थे। तो अभी 11:30 का टाइम था तो डैडी ने चाय पीनी थी, तो उन्होंने बोला कि चाय बना दो, तो मैंने भी पीनी थी। तो हम 2 लोग ही हैं चाय पियेंगे, मम्मी इस टाइम नहीं पीती। तो बच्चे जो थे खाना चाहिए था तो मैं उनके लिए रोटी बनाने लगी थी और उधर चाय बन रही है, इधर रोटी। तो सुबह भी चाय पीते तो 11 11:30 के बीच तो एक बार और चाय चाहिए। तो ऐसे थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है शरीर में चाय पीने के साथ। तो बच्चे अभी खाना खा लेंगे, फिर मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा तो बच्चों का ही काम होता है, कभी खाना है कभी नहीं खाना है। अभी दूध भी मुझे गर्म करना है। हम तो ये पैकेट वाला ही दूध बरतते हैं, जो बिरका दूध होता है वो। तो अच्छा होता है ये दूध, अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं जहाँ मेरी चाय बन गई है, रोहित आ गया है चाय लेने डैडी के लिए, तो वो लेकर चला गया। मैंने उसे बोला जल्दी से आजा और रोटी खा ले आकर। बस बच्चों के लिए ही रोटी बनानी है, मैंने तो चाय ही पीनी है। रोटी तो मैं जब मम्मी डैडी खाएंगे तब ही मैं बनाऊंगी। तो ये मेरे पोने जो थे वो भी एकदम हो चुके हैं, निखर चुके हैं। तो बस इसे हाथों से मसलना होता है, दोबारा साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्फ डालने से गर्म पानी जो ये अच्छी तरह से इसकी जो भी स्मेल वगैरह होती है, दाग धब्बे होते हैं, ऐसे ये साफ़ हो जाते हैं। अच्छी तरह से मैं इसे निचोड़ लूँगी। जहाँ बच्चे आ गए हैं अपना खाना लेने के लिए, तो ये अपना अपना खाना उठा कर ले जाएंगे तो खा लेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो मैं भी बच्चों के पास आन के बैठ गई थी, वो टीवी देख रहे थे। तो जो हंगामा चैनल है वहाँ पर सीजन चलता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सीजन। तो मैं भी बच्चों के पास ही आकर बैठ गई थी कि चलो मैं भी सीजन देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे खा रहे थे खाना, तो मैंने चाय के साथ ये थोड़ी सी शीरनी थी वो ले ली थी, क्योंकि रोटी खाने का तो अभी मन ही नहीं था। तो गाइस मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसलिए बाय।